हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने प्यारे से अमेजिंग से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का लेक्चर नंबर 15। और बच्चों, आज के इस क्लास का हमारा गोल रहेगा गोलीय चालक या संधारित्र की वैद्युत धारिता। बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 14 में संधारित्र क्या होता है, संधारित्र का फॉर्मूला क्या होता है और यह किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसका कार्य क्या होता है, इसका इस्तेमाल कहां करते हैं, इन सभी बातों को बच्चे हमने डिस्कस कर लिया है लेक्चर नंबर 14 में। यदि प्यारे बच्चे आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आपको इसी चैनल पर शिखर बैच की प्लेलिस्ट में वो लेक्चर मिल जाएगा। प्लीज मेरे भाई उसको जरूर देख लेना, तभी बच्चे आज का लेक्चर आपको 100% समझ में आएगा। तो आइए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे आज का गोल हमारा क्या है। बच्चों, आज का हमारा गोल रहेगा गोलीय चालक या संधारित्र की वैद्युत धारिता। बच्चों, इस टॉपिक को आज हम अच्छे से समझेंगे, बहुत डिटेल में इसके फॉर्मूले को समझेंगे, इसके सूत्र को डिराइव करेंगे, यह किन किन बातों पर निर्भर करता है उसकी बात करेंगे, और अंत में बच्चे इस टॉपिक पर जितने भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं उन न्यूमेरिकल की भी चर्चा करने वाले हैं। तो आइए बच्चे, क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने देखा, देखो बच्चे, अभी तक हमने क्या पढ़ा था बच्चे, एक बार उसको आपको रिकैप कर देते हैं। अभी तक बच्चे हमने बताया किसी चालक का जो विभव होता है, विभवांतर, किसी चालक का जो विभव होता है वह समानुपाती होता है आवेश के। क्या होता है सर? किसी चालक का जो विभव होता है वह आवेश के समानुपाती होता है। इसको बच्चे आपको ऐसे समझाते हैं मेरे भाई, अगर कोई आवेश क्यों है तो उससे आर दूरी पर वैद्युत विभव का सूत्र हमने क्या पढ़ा, कहेंगे सर V बराबर के क्यू बटे आर। क्या होता है सर? के क्यू बटे आर। बच्चे, के कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, कुल मिलाके जो विभव है वो समानुपाती है आवेश के। ये बात मेरे भाई इस फॉर्मूले से निकली है जिसको हमने यहां लिखा है। तो बच्चे, हमने यहां कहा किसी चालक का जो वैद्युत विभव है, किसी चालक का जो वैद्युत विभव है उसको दिए गए आवेश के समानुपाती होता है। बोलो हाँ या ना, कहेंगे हाँ सर। अर्थात बच्चे, इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं कि किसी चालक का जो आवेश है वह भी समानुपाती विभव के है। कहेंगे बिल्कुल सर, अगर विभव आवेश के समानुपाती है तो आवेश विभव के भी समानुपाती है। बिल्कुल सही है सर। अब देखो बच्चे, अगर हम लोग ये बात जानते हैं कि जब कभी भी बच्चे समानुपात का निशान हटाते हैं और बराबर का निशान लगाते हैं तो एक नियतांक आता है। बच्चे, ये युग युगों से परंपरा चली आ रही है। बोलो हाँ या ना, कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे देखो, जब हमने यहां समानुपात का निशान हटाया तो एक कांस्टेंट आ गया C। क्या आ गया सर? C। तो बच्चे ये फॉर्मूला बन गया Q बराबर CV। क्या बन गया सर? Q बराबर CV। जहां लिख देंगे बच्चे, जहां C एक समानुपाती नियतांक है, जहां C एक समानुपाती नियतांक है, नियतांक है जिसका मान, जिसे बोल दो बच्चे, या फिर जिसे चालक की धारिता कहते हैं, जिसे चालक की धारिता कहते हैं, धारिता कहते हैं। उसके बाद बच्चे हमने कहा था अगर C का मान यहां से निकालेंगे तो C बराबर आएगा Q अपॉन V। क्या आएगा सर? Q अपॉन V। बच्चे, C बराबर क्या है? Q अपॉन V। यहां से बच्चे हमको देखकर यह लग रहा है कि आपका जो धारिता है वह आवेश और विभव पर निर्भर करता है, लेकिन हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था यह बात कि धारिता आवेश और विभव पर निर्भर नहीं करता। बच्चे, धारिता जो होती है प्लेटों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, उसके आकार और आकृति पर निर्भर करता है। इन सभी बातों की चर्चा बच्चे हम कर चुके हैं। उसके बाद हमने बताया था इसका मात्रक क्या होता है बच्चे, इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति वोल्ट। क्या होता है सर? कहेंगे सर कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट। बच्चे, इसी बात को लिखते हैं, क्या कहेंगे सर? इसको लिखते हैं आप
फैरेड। क्या लिखते हैं सर? फैरेड। कूलाम प्रति वोल्ट को ही बोलते हैं फैरेड। बच्चे फैरेड धारिता का बड़ा मात्रक है। बच्चे फैरेड मेरे भाई, फैरेड धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है, बहुत बड़ा मात्रक है। इसकी भी चर्चा हमने की थी। इसका छोटा मात्रक है, इसका छोटा मात्रक बताया था हमने आपको। छोटा मात्रक माइक्रोफैरेड, पिकोफैरेड, नैनोफैरेड होता है। ठीक है ना? ठीक है सर। बच्चे ये सारी बातें हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर दी थी। हमने आपको एक बार रिवाइज बच्चे रिकैप करा दिया। ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे धारिता का फॉर्मूला Q बराबर CV या C बराबर Q अपॉन V होता है बच्चे, लेकिन आपका जो धारिता है Q और V पर निर्भर नहीं करता है, यह प्लेटों के बीच के दूरी पर निर्भर करता है बच्चे। यह जो है प्लेटों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है बच्चे। यह जो है हमारा प्लेटों के आकार पर, आकृति पर निर्भर करता है। तो इन सब बातों बच्चे निर्भर करता है। आइए बच्चे बढ़ते हैं आगे और आज के अपने गोल को शुरू करते हैं। बच्चे आज का गोल हमारा है गोलीय चालक या संधारित्र की वैद्युत धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर और कैपेसिटर। देखो बच्चे यहां पर सबसे पहले हम बनाएंगे एक गोलीय चालक। देखो बच्चे हमने यहां बना लिया एक गोलीय चालक। इसकी त्रिज्या बच्चे ये केंद्र O है। त्रिज्या बच्चे मान लेते हैं या कैपिटल R है बच्चे। केंद्र O मेरे भाई है, त्रिज्या कैपिटल R है। इसको बच्चे हमने प्लस Q आवेश दिया। क्या दिया सर? प्लस Q आवेश दिया, जो कि इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से जाके फैल गया। ठीक है सर। बच्चे इस चालक को हमने क्या दिया? कहेंगे सर प्लस Q आवेश दिया, जो कि इसके पृष्ठ पर जाकर एक समान रूप से फैल गया। ये बात बच्चे हम जानते हैं, गॉस के नियम के पास ही आपको बताया था कि किसी चालक को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से जाकर फैल जाता है। बोलो याद है कि नहीं याद है? कहेंगे हाँ सर याद है। अब देखो बच्चे यहां पर कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट बच्चे लिखेंगे। माना एक गोलीय चालक, माना एक गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या कैपिटल R व इसको दिया गया आवेश, इसको दिया गया आवेश कैपिटल Q है। देखो बच्चे इसको Q आवेश दिया हमने और इसकी त्रिज्या R है। अब अगर हम बात करें इसके पृष्ठ पर या गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव कितना होगा? तो देखो बच्चे गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव हमने विभव चैप्टर में आपको बताया था। अगर किसी गोले का त्रिज्या R कैपिटल है और आवेश Q है तो उसके पृष्ठ पर जो विभव होता है बच्चे V बराबर होता है KQ अपॉन R। क्या होता है सर? KQ अपॉन R। यही क्वेश्चन बच्चे हमने मान लिया एक। देख लो मेरे भाई, हमने कहा एक गोलीय चालक बच्चे है, यानी एक गोलीय बच्चे गोला है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है। इसको हमने प्लस Q आवेश दिया, जो कि इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से बच्चे जाकर फैल गया। क्या हुआ सर? एक समान रूप से इसके पृष्ठ पर फैल गया। तो बच्चे हमने ये कहा कि गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव कितना होगा? तो V बराबर KQ बटे कैपिटल R होगा। क्या होगा सर? KQ बटे कैपिटल R होगा। अब देखो बच्चे हम जानते हैं, हमने बच्चे आपको आज ही बताया है, रिवाइज किया है। हम जानते हैं कि बच्चे किसी चालक की धारिता जो होती है C बराबर होता है Q अपॉन V। क्या होता है सर? C बराबर होता है Q अपॉन V। बोलो बच्चे जानते हो नहीं जानते हो? कहेंगे हाँ सर जानते हैं। अब देखो बच्चे इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। क्या मान लेते हैं सर? इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब बच्चे लिखेंगे समीकरण 1 का मान, या समीकरण 1 से V का मान
समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर बच्चे यहां पर हमें v का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखना है। तो यहां से आपको मिलेगा c बराबर q अपॉन v। बच्चे v का मान क्या है, कहेंगे सर v का मान हमने निकाला है k q अपॉन r। क्या सर, k q अपॉन r। देखो बच्चे यहां से अगर आप काटोगे मेरे भाई तो आपका q से q बच्चे कट जाएगा और ये r पलट के ऊपर जाएगा। तो आपका c बराबर आ गया कितना, कहेंगे सर r अपॉन k। क्या आ गया सर, c बराबर बच्चे आ गया r अपॉन k। अब मेरे भाई हम लोग जानते हैं कि वायु या निर्वात के लिए बच्चे मेरे भाई k का मान क्या है, कहेंगे सर k का मान मेरे भाई मान होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। तो बच्चे c बराबर हो जाएगा क्या, कहेंगे सर r अपॉन सी। k का मान है बच्चे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। क्या है सर, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। ये बच्चे आपका k का मान है। बच्चे यहां पर हमने माध्यम मेरे भाई मान लिया, क्योंकि माध्यम बच्चे यदि माध्यम बच्चे बगल में लिख लो यहां पे, यदि माध्यम वायु हो, यदि माध्यम वायु या निर्वात हो, वायु या निर्वात हो, वायु या निर्वात हो, तो ये बच्चे आपका इप्सिलॉन नॉट होगा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट बच्चे k का मान। अब मेरे भाई ये 4 पाई इप्सिलॉन नॉट पलट के ऊपर जाएगा तो आएगा c बराबर 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू r। क्या हो गया सर, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू r। ये c का मेरे भाई मान है और यही आपका फॉर्मूला है बच्चे। क्या है सर, यही मेरे भाई आपका फॉर्मूला है। तो आपको बच्चे याद रखना है कि गोलीय संधारित्र की धारिता होती है क्या, कहेंगे सर c बराबर 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू r। क्या होती है सर, c बराबर 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू r। यहां से बच्चे अगर आप नोटिस करेंगे तो गोलीय संधारित्र की जो धारिता है किन किन बातों पर निर्भर कर रही है, तो कहेंगे सर उसके त्रिज्या पर, गोले की त्रिज्या पर, मतलब आकृति और आकार पर, और बच्चे उनके बीच के माध्यम पर बच्चे। क्या माध्यम बच्चे, इप्सिलॉन नॉट मतलब माध्यम होता है बच्चे। तो कुल मिला के मेरे भाई आपने यहां से ये देखा कि गोलीय संधारित्र की धारिता बच्चे क्या लिखेंगे, कहेंगे सर गोलीय संधारित्र की धारिता। देखो बच्चे यहां लिख लेते हैं गोलीय संधारित्र की धारिता, गोलीय संधारित्र की धारिता नंबर 1 आकृति व आकार। दूसरा पॉइंट बच्चे उनके बीच के माध्यम पर निर्भर करती है, पर निर्भर करती है। तो आपको बच्चे याद रखना है कि गोलीय संधारित्र की जो धारिता है मेरे भाई वह आपके आकृति और आकार पर, यानी कि त्रिज्या बच्चे, त्रिज्या का मतलब ही होता है आकृति या आकार। बच्चे यहां से हमने ये देखा कि जो C है मेरे भाई वह समानुपाती है किसके, कहेंगे सर त्रिज्या के r के। तो गोलीय संधारित्र की धारिता बच्चे क्या है, कहेंगे सर C जो है समानुपाते है r के, यानी गोलीय संधारित्र की धारिता आकृति और आकार पर निर्भर करती है संधारित्र के, और उनके बीच के माध्यम बच्चे इप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है माध्यम पर निर्भर करती है। और बच्चे यहां देखो आवेश और विभव नहीं आया मेरे भाई, तो कुल मिलाके जो गोलीय संधारित्र है बच्चे इसकी जो धारिता है वह आवेश और विभव पर निर्भर नहीं करता बच्चे। अगर आवेश और विभव पर निर्भर करता तो जो फाइनल फॉर्मूला बच्चे यहां आया है यहां आवेश और विभव होता, बच्चे नहीं है मतलब निर्भर नहीं करता है। तो बच्चे इस बात को यहां लिख लेंगे नोट करके। तो बच्चे आपको नोट करना है, नोट करके लिखना है गोलीय संधारित्र की धारिता, गोलीय संधारित्र की धारिता, गोलीय संधारित्र
की धारिता आवेश और विभव पर, आवेश और विभव पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है ना, ठीक है सर। देखो बच्चे, हमने कहा अगर आपका यहां माध्यम वायु या निर्वात है तो उस समय धारिता बच्चे C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R होता है। बच्चे यदि कोई अन्य माध्यम है, यदि वायु या निर्वात के अतिरिक्त कोई अन्य माध्यम है, कोई अन्य माध्यम है, तब धारिता का बच्चे फॉर्मूला होगा C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के बच्चे इंटू कैपिटल R। ये जो K आया है बच्चे, ये माध्यम का परावैद्युतांक बच्चे है। क्या है सर? माध्यम का परावैद्युतांक, जहां के जो है, जहां के माध्यम का परावैद्युतांक है, परावैद्युतांक है। अगर मेरे भाई गोलीय संधारित्र की धारिता आवेश और विभव पर निर्भर नहीं करती, हमने यहां बताया नोट करके, हमने कहा यदि वायु या अतिरिक्त निर्वात के अतिरिक्त कोई अन्य माध्यम हो जिसका परावैद्युतांक के हो, बच्चे आगे यहां जोड़ लो मेरे भाई चाहो तो, जिसका परावैद्युतांक के हो, जिसका परावैद्युतांक, जिसका परावैद्युतांक के हो, तब उस केस में आपका धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू R बच्चे फॉर्मूला हो जाएगा। तो मेरे भाई आपको इतना सा याद रखना है कि अगर वायु में संधारित्र रखा है तो फॉर्मूला C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R होगा बच्चे, ये वाला। और अगर मान लो मेरे भाई ये जो संधारित्र आपका है, चालक जो है, अगर किसी अन्य माध्यम में रखा है जिसकी परावैद्युतांक के है, तो बच्चे ये फॉर्मूला C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू R होगा। के का मान बच्चे नॉर्मली आपको सवाल में दिया जाएगा, तो परेशान आपको नहीं होना है, ठीक है ना। तो के का मान आपको प्रश्न में दिया जाएगा न्यूमेरिकल में। अब बच्चे अगर हम यहां पर बात करें कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, तो कहेंगे सर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की बच्चे वैल्यू होती है 1/9 इंटू 10⁹। क्या होती है सर? 1/9 इंटू 10⁹ बच्चे होती है। कहां से आया सर? देखो बच्चे, ये वैल्यू हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, कहेंगे सर 9 इंटू 10⁹। बच्चे ये चैप्टर 1 से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 गुणे 10⁹। बच्चे यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ये वैल्यू हमने नीचे ला लिया यहाँ, और इसको बच्चे हमने ऊपर भेज दिया, तो यही वाला बच्चे फॉर्मूला बन के आपका आ जाएगा। यानी कि 4 पाई से नॉट की वैल्यू है 1/9 इंटू 10⁹। ठीक है ना, ठीक है सर। तो बच्चे यहाँ पे हमने देखा कि गोलीय संधारित्र की धारिता का बच्चे फॉर्मूला क्या है, कहेंगे सर C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R होता है। और बच्चे यहाँ पर अगर माध्यम कोई अन्य हो वायु या निर्वात के अतिरिक्त, तो आपका एक के माध्यम का परावैद्युतांक मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, बस इतना सा बदलाव होगा। अब बच्चे हमने कहा यहाँ पे गोलीय संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो हमने कहा आकृति और आकार पर, उनके बीच के माध्यम पर, इन दो बातों पर निर्भर करती है, आपको याद रखना है। अब बच्चे बात करेंगे न्यूमेरिकल की। पहला न्यूमेरिकल बच्चे दिया है, यदि किसी विलगित चालक को 1 कूलाम वैद्युत आवेश देने पर उसके वैद्युत विभव में 1 वोल्ट परिवर्तन हो तो उस चालक की वैद्युत धारिता होगी। देखो बच्चे, आवेश का मान मेरे भाई दिया है 1 कूलाम, ठीक है सर, आवेश दिया है 1 कूलाम। विभव का मान बच्चे दिया है 1 वोल्ट, और आपसे धारिता का मान पूछ रहा है। तो बच्चे धारिता का मेरे भाई फॉर्मूला होता है C बराबर बच्चे क्या कहेंगे सर Q/V।
C बराबर Q अपॉन V। बच्चे यहाँ पर आपको Q का मान दिया है 1, बच्चे विभव का मान दिया है 1 मेरे भाई, तो 1/1 बच्चे धारिता आएगी 1 फैरड। क्या आएगी सर? 1 फैरड मेरे भाई। इसका एसआई मात्रक बच्चे क्या है? कहेंगे सर फैरड। तो आपका आंसर आ गया 1 फैरड। ठीक है ना? ठीक है सर। तो बच्चे आपका आंसर आ गया 1 फैरड। देख लो यहाँ पे Q का मान दिया है 1 कूलम, विभव का मान दिया है 1 वोल्ट और धारिता पूछ रहा है बच्चे C बराबर Q अपॉन V। फॉर्मूला होता है 1/1 मेरे भाई, 1/1 बच्चे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो धारिता का मान आपका इस प्रश्न में आ गया 1 फैरड। देखो बच्चे ये फॉर्मूला हमने आपको आज शुरुआत में ही डिस्कस कर दिया था, C बराबर Q अपॉन V। इस फॉर्मूले का हमने इस्तेमाल कर लिया। अगला बच्चे प्रश्न दिया है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोलीय चालक की धारिता ज्ञात कीजिए। देखो बच्चे एक गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, तो बच्चे हमने एक गोलीय चालक बना लिया। यहाँ पे क्या बनाया सर? बच्चे हमने यहाँ पे एक गोलीय चालक बना लिया। ठीक है सर। इसकी त्रिज्या कितना दिया है? कहेंगे सर 9 सेंटीमीटर। तो बच्चे त्रिज्या दिया है R का मान 9 सेंटीमीटर। त्रिज्या को बच्चे मीटर बनाएंगे तो आएगा R बराबर क्या? कहेंगे सर 9 × 10 की पावर -2 मीटर। इस पर 1000 वोल्ट का विभव, बच्चे विभव V का मान दिया है 1000 वोल्ट। 1000 वोल्ट का विभव दे सकने वाले आवेश की गणना कीजिए। यानी आवेश बच्चे की गणना करना है, यानी Q का मान आपको निकालना है। क्या निकालना सर? Q का मान बच्चे आपको निकालना है। देखो मेरे भाई यहां पर बच्चे आपको पता होना चाहिए कि गोलीय संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है। तो कहेंगे सर C बराबर बच्चे होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। क्या होता है सर? C बराबर मेरे भाई होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। क्या होता है सर? C बराबर होता है फॉर्मूला आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। यहां बच्चे के नहीं लगाया हमने, क्यों? कहेंगे सर क्योंकि बच्चे यहां माध्यम की उसने बात ही नहीं की। अगर बच्चे कोई माध्यम नहीं दिया है तो आप वायु या निर्वात मान के चलेंगे। तो यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? कहेंगे सर इसकी वैल्यू है 1/9 × 10⁹ बच्चे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बच्चे पूरे की वैल्यू क्या है? कहेंगे सर 9 × 10⁹ इंटू R। बच्चे R कितना है? कहेंगे सर 9 × 10 की पावर -2। ये R का मान है। बच्चे यहाँ 9 से 9 आपका कैंसिल हो जाएगा। कहेंगे हाँ सर। बच्चे ये C बराबर हो जाएगा कितना? कहेंगे सर 10 की पावर 9 बेटा ऊपर जाएगा 10 की पावर -9 इंटू 10 की पावर -2। तो बच्चे मल्टीप्लाई में पावर यहाँ ऐड होगी बच्चे, तो 9 2 11 10 की पावर -11 आ गया। धारिता इतना फैरड। क्या आ गया सर? इतना फैरड मेरे भाई, इतना फैरड। ये धारिता आ गई आपकी C बराबर 10 की पावर -11 फैरड। अब बच्चे आपको धारिता मिल गई है, आपको विभव मिल गया है, आपको आवेश निकालना है। Q बराबर बच्चे फॉर्मूला होता है CV। क्या होता है सर? Q बराबर CV। देखो बच्चे ये फॉर्मूला हमने आज ही आपको रिवाइज कराया था। क्या होता है सर? Q बराबर CV मेरे भाई। देखो Q बराबर CV बच्चे, तो Q बराबर CV बच्चे हमने फॉर्मूला यहाँ लगा लिया। तो आपको क्या क्या दिया है? कहेंगे सर हमें दिया है यहाँ पर विभव और धारिता। धारिता बच्चे है क्या? कहेंगे सर 10 की पावर -11 इंटू विभव दिया है आपको कितना? कहेंगे सर 1000। विभव दिया है 1000। बच्चे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10 की पावर -11 इंटू 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकते हो। तो बच्चे आएगा 10 की पावर -11 प्लस 3। बच्चे मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी, बेस सेम है। तो बच्चे आएगा 10 की पावर -8। क्या आएगा सर? 10 की पावर -8। आवेश का मान है, इसका मात्रक होगा कूलाम। क्या होगा सर? कूलाम। तो आपका आंसर कितना आ गया? कहेंगे सर 10 की पावर -8 कूलाम। अगर इतना आवेश बच्चे इस चालक को देंगे तो इसका विभव 1000 होगा। क्या होगा सर? 1000 होगा। तो यही आपके इस प्रश्न का आंसर है। देख सकते हो बच्चे दूसरा प्रश्न हमने सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करते हैं बच्चे कि ये प्रश्न आपने अच्छे से समझा होगा। बेटा इसको आपको साथ ही साथ मेरे भाई ध्यान से समझना है, और बच्चे अगर समय मिले मेरे भाई तो लिख लो, अदरवाइज इसका नोट्स आपको PDF मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं बच्चे अपने प्रश्न नंबर 3 पर। बच्चे प्रश्न 3 कह रहा है कि किसी चालक को 1000 बच्चे 100 माइक्रो कूलाम आवेश देने पर, बच्चे आवेश दिया है चालक कितना? कहेंगे सर 100 माइक्रो कूलाम। मेरे भाई 100 को इंटू 10 की पावर -6 कूलाम लिख सकते हैं। बच्चे 100 को 10 की पावर आप 2 लिख दो। क्या लिख दो सर? 100 को 10 की पावर 2 लिख दो। तो बच्चे 100 को हमने लिख दिया 10 की पावर 2
इंटू 10 की पावर माइनस 6, सॉल्व करेंगे 10 की पावर माइनस 4 कूलाम आ गया। उसके विभव में 50 वोल्ट की वृद्धि होती है बच्चे, विभव V का मान दिया है 50 वोल्ट, क्या दिया है सर 50 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है। तो उसकी धारिता ज्ञात कीजिए बच्चे, C मेरे भाई निकालना है। तो फॉर्मूला होता है C बराबर Q अपॉन V बच्चे, क्या होता है कहेंगे सर C बराबर Q अपॉन V। Q का मान दिया है 10 की पावर माइनस 4 अपॉन 50, क्या है कहेंगे सर 50 आपका मेरे भाई विभव का मान है। अब बच्चे इसको सॉल्व करना मेरे भाई सबसे आसान कैसे होगा, कहेंगे सर 10 की पावर माइनस 4 बटे 50 दिया है। तो बच्चे यहां मेरे भाई आप 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लो अपने से, इससे फायदा क्या होगा सर 50 दूना बच्चे 100 बन जाएगा, नीचे ऊपर आ गया 2 गुणे 10 की पावर माइनस 4, नीचे बच्चे आ गया 50 दूनी 100, 50 दूनी 100। बच्चे 100 को मेरे भाई लिख सकते हो कितना कहेंगे सर 2 गुणे 10 की पावर माइनस 4 ऐसे रहने दो एज इट इज, अपॉन में 100 को 10 की पावर 2 लिख लो सर, क्या लिख लो सर 10 की पावर 2 लिख लो। अब देखो बच्चे अभी 10 की पावर 2 मेरे भाई ऊपर जाएगा तो आएगा कितना कहेंगे सर आपका धारिता आ गया C का मान 2 गुणे 10 की पावर माइनस 6। बच्चे माइनस 4 पहले से है, माइनस 2 और ऊपर जाएगा बच्चे तो माइनस 2 और माइनस 4 मिलकर माइनस का 6 हो जाएगा, इतना फैरेड, क्या होगा सर इतना फैरेड। तो आपकी धारिता कितनी आ गई कहेंगे सर C बराबर आ गया 2 गुणे 10 की पावर माइनस 6 फैरेड। आपके इस प्रश्न का बच्चे आंसर है। इसको आप चाहो तो ऐसे लिख लो 2 माइक्रो फैरेड, क्या लिख लो सर 2 माइक्रो फैरेड। बच्चे इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है ना, ठीक है सर। अगला प्रश्न बच्चे दिया है क्वेश्चन नंबर 4, एक चालक को 100 वोल्ट से आवेशित करने पर बच्चे विभव दिया है मेरे भाई कितना कहेंगे सर 100 वोल्ट। एक चालक को 100 वोल्ट से आवेशित करने पर 2 माइक्रो कूलाम आवेश ग्रहण कर सकता है। बच्चे आवेश दिया है 2 माइक्रो कूलाम, यानी कि लिख सकते हैं 2 गुणे 10 की पावर माइनस 6 कूलाम। चालक की धारिता ज्ञात कीजिए बच्चे, C का मान निकालना मेरे भाई। देखो सिमिलर सवाल बच्चे है, C बराबर होता है Q अपॉन V, क्या होता है सर Q अपॉन V। बच्चे Q का मान दिया है कितना कहेंगे सर 2 गुणे 10 की पावर माइनस 6 अपॉन में बच्चे 100 दिया है विभव का मान। मेरे भाई 100 को लिख सकते हैं कितना कहेंगे सर 2 गुणे 10 की पावर माइनस 6 एज इट इज रहने दो, अपॉन 100 को बच्चे 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। ये 10 की पावर 2 ऊपर जाएगा बच्चे 10 की पावर माइनस 2 बन जाएगा, 2 गुणे 10 की पावर माइनस 6 इंटू 10 की पावर माइनस 2 बच्चे और आ गया, तो इसको लिख देंगे 2 गुणे 10 की पावर माइनस 6, 2 मिलके 8 हो जाएगा बच्चे। इतना क्या कहेंगे सर फैरेड, क्या होगा सर फैरेड। ये मेरे भाई इतनी धारिता आपकी आ गई इस प्रश्न में। देखो बच्चे कितना आसान मेरे भाई प्रश्न है। आपको विभव दिया है, आपको आवेश दिया है, आपको धारिता बच्चे निकालना है, आपको फॉर्मूला मेरे भाई याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला बच्चे आपको याद है तो प्रश्न बच्चे 1 मिनट में आपका सॉल्व हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है कि नहीं, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल मामला क्लियर है। आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 5वां प्रश्न बच्चे दिया है कि एक धातु के गोले को जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, बच्चे आपकी त्रिज्या दिया है कितना कहेंगे सर 1 सेंटीमीटर। मीटर बनाएंगे तो आएगा 1 × 10⁻⁻² मीटर। एक कूलाम आवेश देने पर विभव ज्ञात कीजिए बच्चे। विभव कूलाम आवेश, आवेश बच्चे दिया है कितना कहेंगे सर 1 कूलाम, आवेश दिया है 1 कूलाम, त्रिज्या दिया है 1 × 10⁻⁻² मीटर। तो बच्चे विभव मेरे भाई निकालना है। तो बच्चे यहां पर आपका विभव क्या होगा कहेंगे सर, हम जानते हैं फॉर्मूला, क्या कहेंगे सर Q बराबर CV होता है बच्चे, Q बराबर CV मेरे भाई होता है। और यहां से बच्चे V निकालेंगे तो V बराबर होगा Q अपॉन C, क्या होगा सर Q अपॉन C। बच्चे Q का मान कितना है कहेंगे सर दिया है 1 अपॉन, मेरे भाई यहां पे R कितना है कहेंगे सर, यहां C मेरे भाई नहीं पता है। तो बच्चे गोलीय चालक की धारिता बच्चे हम लोग जानते हैं कितनी होती है, कहेंगे सर गोलीय चालक की धारिता बच्चे हम इसको अलग से चाहो तो निकाल लें बच्चे, कहां पे यहाँ पे C बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R बच्चे। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 1/9 इंटू 10⁹ इंटू में R, R क्या है कहेंगे सर त्रिज्या जो कि है 1 × 10⁻²। अब देखो बच्चे इसको मेरे भाई ऊपर ले जाएंगे तो आएगा कितना कहेंगे सर 1/9 बच्चे रहने दो, इंटू में मेरे भाई क्या कहेंगे सर इंटू में 10⁻⁻² पहले से है बच्चे, ये 9 ऊपर जाएगा तो -9 और हो जाएगा, तो आ गया कितना कहेंगे सर 10⁻9 2 11 बटे
9। कितना आ गया सर? 10 की पावर 9 2 11 बटे 9। अब इसकी वैल्यू यहां रख देंगे क्या? 10 की पावर -11 अपॉन में 9। बच्चे ये 9 पलट के ऊपर जाएगा तो आ जाएगा विभव का मान कितना? कहेंगे सर 9 इंटू 10 की पावर, बच्चे ये -11 ऊपर जाएगा। बच्चे यहाँ पे देखो, ऐसे लिखो बच्चे, पहले कैसे लिखो सर? ऐसे लिख लो, 9 1 जा बच्चे ऊपर 9 हो गया अपॉन 10 की पावर -11। अब बच्चे देखो यहाँ पे ध्यान देना, 9 इंटू 10 की पावर -11 ऊपर जाएगा 10 की पावर +11 हो जाएगा इतना वोल्ट। तो बच्चे विभव कितना आ गया? कहेंगे सर 9 × 10 की पावर 11 वोल्ट। यानी कि अगर आप किसी ऐसे संधारित्र की बच्चे तलाश कर रहे हो जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और उसको दिया गया आवेश 1 कूलाम है, तो उसका विभव कितना होना चाहिए? कहेंगे सर उसका विभव आपका 9 × 10 की पावर 11 वोल्ट होना चाहिए। अगला बच्चे प्रश्न आपका दिया है, उस गोलीय चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी धारिता 1 फैरेड हो। बच्चे यहाँ पे गोलीय चालक की आपको त्रिज्या निकालनी है, नहीं दिया है, ठीक है सर। और इसकी धारिता बच्चे दे दिया है 1 फैरेड। कितना दिया है सर? 1 फैरेड। देखो बच्चे, हम लोग जानते हैं गोलीय संधारित्र की धारिता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होती है। यहां पर आपको सी का मान दिया है 1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 1/9 इंटू 10⁻9 इंटू बच्चे आर आपका त्रिज्या निकालना है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9 1 जा 9 इंटू 10 की पावर 9 बराबर आर। यानी आपको यहां से आर का मान कितना मिला? कहेंगे सर आर का मान मिल गया कितना? 9 × 10 की पावर 9 मीटर। बच्चे इतना मीटर, यानी कि अगर आपको 1 फैरेड धारिता चाहिए तो आपको उसके लिए कितना बड़ा गोला लेना पड़ेगा? तो कहेंगे सर 9 × 10 की पावर 9 मीटर गोला बच्चे होना चाहिए। अगर मेरे भाई इसको थोड़ा सा और एनालाइज करें बच्चे ध्यान से, तो आपको देखने को यह मिलेगा कि बच्चे पृथ्वी की त्रिज्या जो है कितनी है? कहेंगे सर पृथ्वी की त्रिज्या बच्चे है आपकी, पृथ्वी की त्रिज्या बच्चे आपका है 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। बच्चे पृथ्वी की त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ अर्थ बच्चे कितनी है? कहेंगे सर 10 की पावर 6 ऑर्डर की बच्चे, 6 मीटर की कोटि की है। बच्चे यहां आपको 1 फैरेड धारिता बनाने के लिए बच्चे 10 की पावर 9 मीटर कोटि की त्रिज्या का बच्चे गोला चाहिए। ये बताओ 1 फैरेड बच्चे आप समझ सकते हैं कितना बड़ा बच्चे धारिता है। यानी 1 फैरेड अगर धारिता चाहिए हमें तो उसके लिए पृथ्वी से 1000 बच्चे, देखो 10 की पावर 6 10 की पावर 9 बच्चे, कितना गुने का अंतर? कहेंगे सर 1000 गुने का अंतर है। यानी कि अगर आपको 1 फैरेड बच्चे धारिता प्राप्त करनी है तो उसके लिए आपको पृथ्वी से 1000 बड़ा गुना गोला बच्चे आवश्यक होगा। आप बच्चे पाकिस्तान मेरे भाई नहीं जा सकते धारिता बनाने, बच्चे संधारित्र बनाने। आप दुनिया से बच्चे यानी पृथ्वी से बड़ा 1000 गुना बड़ा गोला कहां से लाएंगे? यानी प्रैक्टिकली बच्चे इतना बड़ा गोला बनाना पॉसिबल नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि 1 फैरेड बच्चे धारिता कितनी बड़ी धारिता है। तो बच्चे इसीलिए हमने आपको बताया है कि धारिता बच्चे 1 फैरेड जो है बहुत बड़ा मात्रक बच्चे है। इसको नॉर्मली हम लोग सिलेबस में बच्चे फिजिक्स में जो पढ़ते हैं वो माइक्रो फैरेड, पिको फैरेड और नैनो फैरेड की कोटि की बच्चे संधारित्र की बात यहां पे हम करते हैं। जो आपके सीलिंग फैन में बच्चे लगा है पंखा, आपके छत में जो पंखा लगा है उसकी धारिता बच्चे माइक्रो फैरेड में होती है। यानी कि जो आपके 50 वाट का पंखा बच्चे कमरे में लगा है, लटक रहा है, उसकी धारिता जो उसके कंडेंसर लगा होता है और 2.5 माइक्रो फैरेड का लगा होता है। समझ सकते हो आप कितना छोटा बच्चे धारिता का होता है। बच्चे ये 1 फैरेड बच्चे धारिता कितनी बड़ी है? कहेंगे सर इतना बड़ा बच्चे धारिता है ये कि इतना बड़ा अगर हमें संधारित्र बनाने को पड़ जाए तो बच्चे पृथ्वी की त्रिज्या से 1000 बड़ी त्रिज्या गोला हमें चाहिए, जो कि प्रैक्टिकली बच्चे पॉसिबल नहीं है। इस बात को मेरे भाई यहां लिखेंगे कि 1 फैरेड धारिता, 1 फैरेड धारिता का गोला बनाने के लिए या ऐसे लिख लो बच्चे 1 फैरेड धारिता प्राप्त करने के लिए 1 फैरेड धारिता
प्राप्त करने के लिए हमें पृथ्वी के त्रिज्या से 1000 गुना बड़े गोले की आवश्यकता होगी। ठीक है ना, ठीक है सर। अगर बच्चे हमें 1 फैरेड धारिता प्राप्त करने के लिए हमें पृथ्वी के त्रिज्या से 1000 गुना बड़े गोले की आवश्यकता होगी, जो कि बच्चे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। ठीक है ना, ठीक है सर। तो बच्चे आज की क्लास में हमने यहां पर क्या क्या समझा? तो बच्चे आज की क्लास में हमने गोलीय संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला डिराइव किया और बच्चे उस पर सवाल कर लिए। ठीक है ना, ठीक है सर। तो बच्चे आज की क्लास में इतना ही करने वाले हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है इसके आगे बात करेंगे, कुछ और बच्चे स्टैंडर्ड बच्चे न्यूमेरिकल करेंगे, जो कि आपके बच्चे पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं लगातार। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चे, बाय, जय हिंद सभी को।